हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सभी लोग। पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे ईडीसी का सेट ए 2016 का। आपको पता है जैसा कि पहले है ना मल्टीपल सेट्स आते थे, एक ही ईयर में 2 से 3 पेपर होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। आज की डेट में एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पे 2016 में अगर आप देखोगे तो एक सेट से ज़्यादा पेपर आए थे, यानी एक से ज़्यादा पेपर हुए थे। तो हम इसमें पहला पेपर किस तरह का आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी का, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। और इसके लिए ठीक है, इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है इंजीनियर्स आर लिमिटलेस, ये हमारा पहला सबसे बड़ा कोट है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। दुनिया में आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने माइंड में फोकस करके चलना है कि हमसे बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। चलो, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में गेट का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दो तरह के बैच हैं, एक गुरुकुल बैच है और एक वीकेंड बैच है। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो क्या है, Y694। और इससे आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो जाएगा करीब करीब 5518 रुपए। इससे कम अगर आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट करनी है तो आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको मिलते हैं रिडीम, कुछ पॉइंट मिलते हैं रिडीम करने के लिए। तो वो पॉइंट भी रिडीम कर लोगे तो ये 52-5300 रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेट खराब नहीं करते हुए, है ना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। A small percentage of impurity is added to an intrinsic semiconductor at T equal to 300 Kelvin. Which one of the following statement is true for energy band diagram shown in the following figure? ठीक है, बहुत थोड़ी सी हमने कंसंट्रेशन इंप्योरिटी डाली है और यहां पे बहुत थोड़ी सी इंप्योरिटी कंसंट्रेशन डाली है, तो उसकी वजह से एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है। किस तरह की होगी ये कंसंट्रेशन, क्या है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, क्या बोलेंगे इसको। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो सर हमें एक चीज दिख रही है, ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है बैलेंस बैंड। ठीक है, और मेरा जो लेवल है, ये लेवल जो है मेरा, जो क्या लिखा हुआ है, इंप्योरिटी एडेड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, उसकी वजह से फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको डोप किया गया है, किससे किया गया है सबसे पहले। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो न्यू एनर्जी लेवल है मेरा, वो कहां पे है, यहां क्या कहते हैं 0.01, सॉरी ये नहीं है, ये तो गैप है। ये किसके पास है सर, ये पास में है आपके ईसी के। किसके पास है, ईसी के। इसका मतलब शिफ्टिंग कहां हुई है, ऊपर की साइड शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, और ऊपर की साइड शिफ्टिंग हुई है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर कि ऊपर की साइड शिफ्टिंग होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप। इसका मतलब हमें क्या डालना है, पेंटावैलेंट डोपेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विद पेंटावैलेंट एटम टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये तो बल्कि सही है ना। यही तो हम बात कर रहे हैं कि सर इसी के पास है एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर हमारी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विद ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट डोपिंग करेंगे अगर हमारे पास दो तरह की डोपिंग होती है, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में क्या होता है, 3 बॉन्डिंग बनती है सर और एक होल हो जाता है। ठीक है, जबकि पेंटावैलेंट में क्या होता है, 5 एटम होते हैं जिसमें 4 बॉन्डिंग बनाते हैं और एक फ्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राईवैलेंट में क्या बनेगा सर, पी टाइप बनेगा। इसका मतलब सेकंड तो गलत है। थर्ड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विद पेंटावैलेंट एटम टू फॉर्म पी टाइप, ये भी गलत है भाई। पेंटावैलेंट के साथ पी टाइप बनता ही नहीं है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विद ट्राईवैलेंट टू फॉर्म पी टाइप, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन होती तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता वो कहां होता, ईवी के पास होता। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही है, ए सही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया हुआ था, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन सिंपल होंगे। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, सॉरी मॉसफेट का। सेकंड क्वेश्चन है मॉसफेट का, ये क्या होगा। Consider the following statement for a metal semiconductor oxide field effect transistor MOSFET। MOSFET के बारे में कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं और इसमें कहा है आपको which of the above statement are incorrect। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो चैनल लेंथ रिड्यूस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, चैनल लेंथ रिड्यूस। तो चैनल लेंथ रिड्यूस करने से क्या फर्क पड़ते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं। तो अगर आपने स्केलिंग पढ़ी है
मॉसफेट स्केलिंग पढ़ी है तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये, है ना। मॉसफेट स्केलिंग अगर हमने पढ़ी है तो बहुत सिंपल लगेगा कि चैनल लेंथ रिड्यूस करने से क्या इफेक्ट आता है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले सर चैनल लेंथ रिड्यूस की, ऑफ करंट कम होगी। सर एक करंट की बात करूं, अगर मेरी करंट जो फ्लो होती है जनरली वो होती है हमेशा म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाय एल, और यहां पे चाहे आप VGS माइनस VT लिख लो, लीनियर कंडीशन, चाहे आप नॉन क्या कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि सर करंट जो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी 1/L के। यानी कि अगर मैं लेंथ को रिड्यूस करूंगा अगर मैं, तो हमारी करंट क्या होगी सर, बढ़ेगी। ये तो हमें समझ में आ रहा है सर कि अगर हम चैनल की लेंथ को रिड्यूस करेंगे तो करंट हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। शॉर्ट चैनल इफेक्ट पढ़े होंगे, अगर तुम लोगों ने शॉर्ट चैनल इफेक्ट पढ़े होंगे स्केलिंग, तो आपको ये समझ में आएगा। तो सर चैनल लेंथ को अगर रिड्यूस करेंगे तो करंट तो बढ़ती है। अब चाहे वो ऑफ करंट हो चाहे वो ऑन करंट हो, है ना, ऑफ स्टेट करंट हो चाहे वो ऑन स्टेट करंट हो, इसका मतलब ये दोनों तो करेक्ट है। अगर ये दोनों करेक्ट हैं तो अब आप आंसर तो वैसे लगा सकते हो, पर और भी चीजें देख लेते हैं सर, है ना। सर आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस होता है बेटा, अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, आउटपुट रेजिस्टेंस आर ऑन होता है आपका VDS डिवाइडेड बाय IDS, VDS डिवाइडेड बाय IDS, ठीक है। यही आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन क्या कहते हैं आपका करंट, आउटपुट करंट, ठीक है। अगर मैं यहां से आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां से अगर आप देखना चाहो तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, अगर मेरी चैनल लेंथ रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब सर IDS क्या होगा, बढ़ेगा, और IDS बढ़ेगा तो R0 क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। ऐसे समझ सकते हैं हम बिल्कुल, है ना। तो क्या है ऑप्शन में सर, चैनल लेंथ रिड्यूस आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग है ये तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। बहुत नॉर्मल तरीके से देखा है हमने, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। लास्ट है हमारा सर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा बेटा, अगर हम शॉर्ट चैनल इफेक्ट अगर आपने पढ़े हो, शॉर्ट चैनल इफेक्ट क्या कहते हैं, अगर आपका लॉन्ग चैनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शॉर्ट चैनल इफेक्ट की बात करोगे आप, शॉर्ट चैनल इफेक्ट, है ना, इसमें स्केलिंग की बात करोगे तो अगर आपने लेंथ को 1/K कर दिया तो आपका जो VTH होता है वो भी कितना हो जाता है सर, VTH/K, है ना। और अगर यहां पे आपका थ्रेशोल्ड, हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, एक तरह से सर चैनल फॉर्म करना। अगर हमारी लेंथ बहुत कम हो गई, अगर रिड्यूस करते गए हम लेंथ को, तो हमारा क्या होगा, यहां पे इफेक्ट खत्म होने लगेगा। ये N+, ये N+, ये D और ये S, तो यहां से करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगी, है ना। और ये किसकी वजह से फ्लो होने लगेगी, VD के वोल्टेज की वजह से। तो यहां पे इफेक्ट खत्म होने लगेगा, जो हमको VTH वोल्टेज देना होता है ना। VTH वोल्टेज किस लिए देते हैं हम, चैनल फॉर्म करने के लिए। ये चैनल अगर बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, तो VD जो ड्रेन वोल्टेज है वो ही यहां पे चैनल फॉर्म कर लेगा, अपनी डिप्लीशन के थ्रू करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा, ठीक है। और उस कंडीशन के हिसाब से हम समझें तो हम कह सकते हैं कि VTH क्या होगा, जैसे जैसे चैनल लेंथ कम होगी रिड्यूस होगा, VTH क्या होगा, कम होगा। और स्केलिंग अगर आपने देखी हो तो VTH क्या होता है सर, 1/K टाइम्स कम हो जाता है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सर Q एंड R आर करेक्ट, C करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्वेश्चन की। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2016 के सेट ए के। एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि गेट में देखो सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, गेट में एक आध दो क्वेश्चन होते हैं जो हाँ लेवल का होता है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं तुम्हें 4 से 5 मिनट लगेंगी, पर जनरली बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगनी। इसलिए अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 या रैंक 10 वालों से बात करोगे तो आपको एक चीज पता पड़ेगी कि गेट का पेपर मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है बच्चों का। और जिन लोगों को रैंक नहीं आती, जिन लोगों की 5000 रैंक होती है, जिन लोगों की 3000 रैंक होती है, जिन लोगों की 8000 रैंक होती है, उन लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे यार टाइम नहीं मिल पाया था, आता तो था। अंतर समझ रहे हो, है ना। एक बच्चे को टाइम का कमी पड़ रही थी, जबकि एक बच्चे पे क्या था, 2.5 घंटे में पेपर खत्म कर दिया। और ये कब होता है, जब हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं, जब हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं,
समझ रहे हो? तो ये चीज करनी ही करनी है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, हमको क्या नीड है, किस चीज को यूज करना है, ये बहुत जरूरी है गेट में। तो थर्ड क्वेश्चन है ये तुम लोगों का, किसका है? पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है, बताओ उसका क्या होगा आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। कंसीडर अ पीएन जंक्शन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन, दैट मींस Na दिया हुआ है हमें 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो, ऑन पी साइड, एंड यूनिफॉर्म डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन Nd भी दिया हुआ है 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑन एन साइड, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ डायोड। ठीक है, कोई वोल्टेज दिया नहीं है हमने डायोड में, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या क्या दिया है इसके अलावा, गिवन क्या क्या दिया है सर? Vt दिया है थर्मल वोल्टेज, दैट इज 0.026। सर मिली वोल्ट को मैंने वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है ना। Ni भी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और क्या दिया है सर? सिलिकॉन के बारे में भी बताया गया है, सिलिकॉन है आपका 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और आपको एप्सिलॉन नॉट और दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, कितना है सर? 8.85 इंटू 10 की पावर -14 फेराड पर मीटर। अब देखो यहां पे आपको है ना जो ई नॉट दिया है, परमिटिविटी दी है वैक्यूम की, वो गलत दे दी है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि ये क्या होता है पर मीटर में 10 की पावर -12 होता है, पर यहां पे 14 दिया है तो हमको 14 के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे सर? 8.85 इंटू 10 की पावर -16 फेराड पर सेंटीमीटर। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि है ना मेनली अगर आप कहोगे, आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो कर सकते हो, पर गेट वाले कहेंगे इसमें तो कि यार हमने दिया, हमारी वैल्यू है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर हमने वैल्यू गलत दे दी तो आप गलत वैल्यू के हिसाब से निकालो। तो यहां पे हमको ई नॉट की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, जबकि हम जनरली ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? जनरली सर 10 की पावर -12 होती है। तो चलो इसी से निकालेंगे, क्या कर सकते हैं। पूछा क्या है पहले ये तो देख लें, द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया, चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन द डिप्लीशन रीजन ऑन पी साइड। अब पी साइड को देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहां पे देखूं सर, ये 10 की पावर 17 है पी साइड, और ये एन साइड है 10 की पावर 16। इसका मतलब इतना तो मुझे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि सर डोपिंग कंसंट्रेशन यहां कम है, यहां ज्यादा है, तो डिप्लीशन लेयर कहां पे ज्यादा बनेगी? डिप्लीशन लेयर बनेगी आपकी एन पे ज्यादा, एन पे ज्यादा बनेगी कि नहीं? दिस वन, ये है WN और ये है WP। ठीक है, WP, ये WP है, दिख रहा है? अब अगर आप देखोगे इसको, अगर देखोगे तो हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यहां पे कितना चार्ज आएगा, ये यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो अगर आप इसको देखोगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं कि क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं काउंट करना है, हमें केवल चार्ज निकालना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा पी पे, है ना, डिप्लीशन विड्थ WP पे। WP क्या है सर? डिप्लीशन विड्थ ऑफ पी साइड। पी साइड पे कितनी डिप्लीशन विड्थ होगी, इस पे कितना चार्ज आएगा, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है सर? इसकी कंसंट्रेशन है Na। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? Na है। चार्ज कितना है सर? माइनस का Q। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका चार्ज पूछा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, समझ में आ रही है ये बात? पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आयंस कैसे होते हैं? नेगेटिव, डिप्लीशन में क्या चार्ज होगा सर? नेगेटिव होगा, और मल्टीप्लाई विद WP, ये होगा आपका कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चार्ज होगा आपका कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसमें मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इंटू कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? आपका टोटल चार्ज। ठीक है, पर हमको किसमें पूछा है सर? हमको पूछा है, आपको क्वेश्चन किसमें पूछा है? नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलो, तो ये किसमें आएगा? 10 की पावर -9 में निकालना है। चलो देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या है इसमें सर? हमारे पास है QP,
-1.6 इंटू 10 की पावर -19, Na कितना दिया है सर 10 की पावर 17 मल्टीप्लाई विद WP, और ये आ गया सर आपका मेरा -1.6 इंटू 10 की पावर -2 WP। WP की वैल्यू निकालनी है और हमारा काम हो गया। WP की वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे WP की वैल्यू? तो WP की वैल्यू के लिए तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक रिलेशन पढ़ा होगा कि सर Na इंटू WP इक्वल टू होता है सर ND इंटू WN। जितना एरिया ये कवर करेगा, जितना एरिया ये कवर करेगा उतना ही ये भी कवर करेगा कंसंट्रेशन में, जितना चार्ज ये रखेगा उतना ही चार्ज ये रखेगा। ठीक है, यहां से हमें ये फॉर्मूला मिलता है पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। और यहां से अगर मैं देखूं तो मैं WN की वैल्यू निकालूं तो WN कितना होगा सर, WN होगा मेरा Na डिवाइडेड बाय ND इंटू WP। तो एक काम करते हैं, WP की वैल्यू निकाल लेते हैं। WP प्लस WN इक्वल टू टोटल W, टोटल विड्थ होगी। WP हमें निकालना है तो WP प्लस Na अपॉन ND इंटू WP इक्वल टू W, और W की जगह वैल्यू रख दूं मैं तो WP आ जाएगा आपका कितना, ND एलसीएम ले लिया, ये आ गया सर Na प्लस ND इंटू W। तो WP की वैल्यू जो होगी सर वो होगी मेरी ND अपॉन Na प्लस ND इंटू W। अब W की वैल्यू निकालनी है सर, मुझे WP की वैल्यू निकालनी थी, तो अब मुझे W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब मुझे WP की वैल्यू मिलेगी। तो WP कितना होता है सर, WP का वैल्यू होगा अगर मैं देखूं तो W की वैल्यू कितनी होगी, तो W की वैल्यू हमारी कितनी होती है सर 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन ND इंटू बिल्ट इन वोल्टेज। बिल्ट इन वोल्टेज क्यों, क्योंकि ओपन है तो जो डिप्लीशन विड्थ आपको दिखेगी वो किसकी वजह से दिखेगी, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, केवल बिल्ट इन वोल्टेज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के बराबर। तो चलिए सर हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास बिल्ट इन वोल्टेज नहीं है, तो बिल्ट इन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास बिल्ट इन वोल्टेज का भी फॉर्मूला है। देख लो कितनी सारी चीजें निकालनी पड़ रही है इसके लिए। बिल्ट इन वोल्टेज क्या होगा सर, VT ln NAND अपॉन NI स्क्वायर। तो सबसे पहले आप उल्टा चलते हैं, है ना, बिल्ट इन वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। तो VBI इक्वल टू 0.026 ln Na कितना है सर 10 की पावर 17 इंटू ND 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर सर 1.5 इंटू 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर, और यहां से आपको VBI मिल जाएगा। कितना मिलेगा जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ये आ गया आपका 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 2.25। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो देख लेते हैं ln 10 की पावर 13, ये वैल्यू आ रही है आपकी VBI इक्वल टू 0.026 मल्टीप्लाई विथ, इसकी वैल्यू आई है 29.112। तो VBI कितना आ जाएगा, VBI कितना आएगा जल्दी बताओ। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.026, तो ये आ गया 0.757 वोल्ट। ठीक है, 0.757 वोल्ट। तो अब रख सकते हैं WP में, इसके अलावा तो सारी वैल्यू है ही है हमारे पास। तो चलो W निकालते हैं अब। सर W आएगा, सर W नहीं WP निकालते हैं। ठीक है, सीधे WP निकालते हैं ना। WP कितना है, ND अपॉन Na प्लस ND अंडर रूट में 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन NAND को क्या लिख दें सर, NAND Na प्लस ND इंटू VBI। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है।
ठीक है, तो यहां से अगर आप WP देखोगे तो WP का एक शानदार सा फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, जो आपको आगे जिंदगी में हमेशा याद रखना है, 2ε/q। ये जनरल फॉर्मूला है, ये दोनों अंदर गए तो इसकी वजह से आया सर ND² डिवाइडेड बाय Na प्लस ND का स्क्वायर इंटू Na प्लस ND अपॉन Na इंटू ND इंटू VBI। VBI की वैल्यू हमारे पास है, और यहां से हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा WP का, ये आप हमेशा कहीं भी लगा सकते हो सर, 2ε/q। ND² से ND कट गया, स्क्वायर से ये पूरा टर्म कट गया, कितना आ गया वैल्यू? ये वैल्यू आ गई आपकी ND डिवाइडेड बाय Na 1/Na प्लस ND इंटू VBI। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिख रहा है? और ये फॉर्मूला अगर आ गया है तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्या होगी वैल्यू, लिखते चलते हैं। WP इक्वल टू सर, बहुत ही बढ़िया टर्म है, 2ε की वैल्यू कितनी थी सर? 12 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -16। सेंटीमीटर में ही लिखूंगा मैं, फेराड पर सेंटीमीटर में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख ली 12। अब इसके बाद क्या है? Q, नीचे Q है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और क्या है सर? ऊपर ND नीचे Na, इसका मतलब 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 17 अपॉन 10 की पावर 16 प्लस 10 की पावर 17। और VBI कितना आया था हमारा? 0.757। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आपको। कैसे करेंगे जल्दी बताओ, कैसे करेंगे? तो कैसे क्या करेंगे इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सर। 24 इंटू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन दोनों का मल्टीप्लिकेट डिवाइड कितना हो गया सर? 10 बचा केवल, और इनका कितना बचा सर? तो इसको एक काम करते हैं, इसमें 10 की पावर 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा केवल 11, और ये कितना होगा सर? 0.757। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आएगा देखते हैं। इक्वेशन बहुत खतरनाक आ रही है बस इसकी, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। 24 मल्टीप्लाइड विथ 8.85 0.757 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11। तो WP आपका आएगा, मैंने एक तो सारे टर्म जो अजीब अजीब थे उनको लिख लिया, तो उनका सबका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आएगा ये। अब 10 की पावर देख लेते हैं, केवल 10 कितने हैं, है ना? तो 10 यहां पे 19 है, 19 से सर ये कटा 17, 1 2 17, 17 में से 19 बचे, तो 10 की पावर -2 बचा, ठीक है। और -2 ऊपर गया तो कितना बचा सर? 10 की पावर -14। सही बात है। इसका मतलब इसका अगर अंडर रूट निकालूं मैं, एक तो इक्वेशन बहुत ही खतरनाक है इसकी, दिख रही होंगी ये चीजें। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3.022 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि मैंने सारी वैल्यू बेटा सेंटीमीटर में लिखी थी, याद है? तो वो गलती नहीं करनी, बस ये याद रखना, वो गलती नहीं करनी। कितना आएगा? 3.22 सेंटीमीटर। चलो अब क्या करना है? अब तो बस वैल्यू रखनी है इसकी। तो WP कितना आ जाएगा? WP तो आ गया मेरा, सॉरी, Q ऑफ डिप्लीशन इन P साइड कितना आएगा सर? -1.6 इंटू 10 की पावर कितना था? -2 मल्टीप्लाई विथ 3.022 इंटू 10 की पावर -7
कितना आ गया ये सर जी? 3.022 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, मल्टीप्लाई विथ 1.6, ये आ गया बेटा आपका माइनस का 4.836 इंटू 10⁻⁹ कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको नैनो कूलाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 36 नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन का जो डिप्लीशन पे पी साइड पे आएगा वो कितना चार्ज आएगा सर? माइनस का 4.836 नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। क्या होगा बताओ इसका? अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कंसीडर एन एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का क्वेश्चन देख रहे हो, मॉसफेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं ईडीसी में, मॉसफेट के क्वेश्चन बहुत आएंगे। मॉस कैपेसिटर और मॉसफेट तो बहुत अच्छे से तैयारी करके रखना है इसकी, और कोई भी डाउट है अगर तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इस चीज से। क्या होगा? कंसीडर एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ 1.8 वोल्ट। ठीक है, 1.8 वोल्ट गेट टू सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, अज्यूम दैट W/L इक्वल टू 4 म्यू एन COX इक्वल टू 17 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और क्या है? द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 0.3, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 3 दिया है, 0.3। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन भी दिया है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन समझ में आ रहा है ना? मॉड्यूलेशन यानी कि आपका सैचुरेशन कुछ इस तरह का चलेगा। ये है आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0.09 VDS और IDS। चलो, इन अ सैचुरेशन रीजन द ड्रेन कंडक्टेंस, ड्रेन कंडक्टेंस निकालना है, यानी कि आपको निकालना है GMD। ड्रेन कंडक्टेंस आपको निकालना है इन माइक्रो सीमेंस, माइक्रो मोह में निकालना है ड्रेन कंडक्टेंस। कैसे निकलेगा ड्रेन कंडक्टेंस? कैसे निकलेगा इसका, जल्दी बताओ। तो ड्रेन कंडक्टेंस के लिए आप लोग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा सर? कंडक्टेंस होता है करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब दो तरह के कंडक्टेंस होते हैं सर, एक होता है ट्रांस कंडक्टेंस, एक होता है ड्रेन कंडक्टेंस। ड्रेन कंडक्टेंस का मतलब सर आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, इसको क्या बोला जाता है? ड्रेन कंडक्टेंस। यानी ड्रेन कंडक्टेंस मतलब ड्रेन वोल्टेज के वेरिएशन की वजह से करंट कितना वेरी हो रहा है, ये क्या है आपका ड्रेन कंडक्टेंस, GMD। और GM कितना होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ये होता है चेंज इन करंट ड्यू टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी VS। तो गलती नहीं करना है इसमें, आपको पूछा गया है ड्रेन कंडक्टेंस पूछा है, तो ड्रेन कंडक्टेंस के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू VDS। तो चलो देखते हैं। तो अगर सैचुरेशन में मैं करंट लिखूं सर IDS, कितनी होगी? म्यू एन COX W/L VGS माइनस VT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सर, अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन काउंट करता हूं मैं तो मेरे पास एक नया टर्म आ जाता है 1 + लैम्डा VDS। अगर इसमें ड्रेन कंडक्टेंस निकालूं मैं, दैट मींस चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन ड्रेन वोल्टेज। कितना होगा सर? ये म्यू एन COX ऐसा ही रहेगा, W/L भी ऐसा ही रहेगा, और इस कंडीशन पे VGS माइनस VT कैसे काम करेगा सर? कांस्टेंट की तरह, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो डिफरेंशिएशन इसका यानी 1 + लैम्डा, और VDS का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो आ गया यार, इसका तो फॉर्मूला आ गया, ये लो, म्यू एन COX W/L VGS माइनस VT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा। वैल्यू रख दो सभी की,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं भाई इस बार तो, है ना। 2016 वाले बच्चों के लिए तो मजे हो गए थे। इसका मतलब म्यू एन सी एक्स कितना है, 70 इंटू 10 की पावर -6, 70 इंटू 10 की पावर -6। डब्ल्यू बाई एल कितना है, 4। VGS कितना था, 1.8 माइनस 0.3, 1.8 माइनस 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लैम्डा कितना था सर, 0.09। यही है क्या, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.09। तो अब तो क्या रह गया यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में आया है, देख रहे हो तुम लोग। तो ये कट गया 2 से ये, तो ये आ गया आपका 140 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। किस में निकालना था सर, माइक्रो में निकालना है। इसका मतलब जीएमडी आ जाएगा आपका 140 इंटू 2.25 इंटू 0.09 माइक्रोमो। 10 की पावर -6 को हटा दिया मैंने, है ना। निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 140 मल्टीप्लाई बाय 2.25 0.9, ये आ गया आपका 28.35। तो आपका ड्रेन कंडक्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा सर, 28.35 माइक्रोमो। कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन थे, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे 2016 से। चलो कोई नहीं, तो क्या आंसर लगाओगे इसका, इसका लगाओगे आप 28.35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत डिस्कस किया है यार, ईडीसी के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है ये तो। इसके इस तरह के क्वेश्चंस के क्यूक्यूएस में भी डिस्कस किए हैं मैंने, क्यूक्यूएस में भी डिस्कशन हुआ है इस क्वेश्चन पे, तो बहुत कुछ निकाला है हमने क्यूक्यूएस में इस तरह के क्वेश्चंस का। क्या है क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इन लॉग स्केल। लॉग स्केल में आपको डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें यहां पे है 10 की पावर 14 और यहां पे है आपका 10 की पावर 16। कंसंट्रेशन इसका मतलब क्या है, पी टाइप का है, पी टाइप है ना ये, पी टाइप इसका मतलब होल कंसंट्रेशन यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ रही है, मैंने लिख दी है 2 और 3 बना दी है। ठीक है, अब पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इन अ कंडक्टर। अब यहां पे समझो कि सर पहले तो ये समझे हम कि यहां पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां पे, कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर देखूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है सर, होल्स होते हैं, है ना। इसके बाद में कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन क्या होते हैं, इमोबाइल नेचर होते हैं, इनमोबाइल नहीं, यानी मोबाइल नहीं होते, फ्लो नहीं करते, जबकि होल्स फ्लो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे दिखेंगे, अगर 10 की पावर 14 है तो 10 की पावर 14 नेगेटिव आयंस, और यहां पे कितने दिखेंगे सर, 10 की पावर 16 नेगेटिव आयंस दिखेंगे कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा है सर, नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा है, उस साइड ज्यादा है, यानी ये ज्यादा पॉजिटिव होगा कंपैरेटिवली उसके, और उसकी वजह से सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कुछ इस तरह की, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस तरह की। और होल कैसे फ्लो होने होंगे सर, होल फ्लो होने की कोशिश करेंगे, होल्स यहां ज्यादा हैं तो इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स का अपोज करेगी, इनको फ्लो होने नहीं देगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपोज करेगी। ये चीज समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। और अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहां पे आपको दिखेगा कि सर टर्मिनल क्या है, ओपन है, तो 2 करंट फ्लो होंगी। अगर मैं जनरली लिखूं तो डिफ्यूजन होना होगा, साथ में ड्रिफ्ट होना होगा। ड्रिफ्ट क्यों होगा सर, जितना डिफ्यूजन होगा, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जितने होल्स इधर फ्लो होंगे डिफ्यूजन की वजह से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को इधर फ्लो कराएगी, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट की वजह से, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ये, और करंट टोटल कितनी फ्लो होगी, 0 होगी। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल क्या है, ओपन है, टर्मिनल क्या है, ओपन है। तो यहां पे आपको दिख सकता है ये चीज, और आपको वैसे भी मालूम है जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते तब तक आपकी करंट हमेशा कितनी फ्लो होती है, 0 फ्लो होती है, करंट कितनी फ्लो होती है, 0। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि सर 0 इक्वल टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होगा सर, -q
dp dp बाय dx, यही आएगा, प्लस ये कितना होगा सर, P ऑफ x, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी सिग्मा E लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, मैं यहां पे लिख सकता हूं q dp d ऑफ dx ऑफ होल्स कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू, इस सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है सर आपका कैरियर कंसंट्रेशन, यानी p q म्यू। तो अगर यहां से लिखूं मैं तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, p ऑफ x, क्योंकि x के साथ मेरी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बात समझ में आ रही है ना, q म्यू p, और दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो म्यू p दिया हुआ है क्या, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, तो सीधे आंसर पूछ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। q से q कट गया सर, q से q कट गया, है ना, और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं अब हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P ऑफ x इंटू सर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय म्यू p इंटू d ऑफ px डिवाइडेड बाय dx। और आइंस्टीन इक्वेशन ने हमें एक बहुत शानदार चीज बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सर vt। आइंस्टीन इक्वेशन ने क्या कहा था, आइंस्टीन इक्वेशन ने कहा था कि डी बाई म्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, थर्मल वोल्टेज के, ये याद रखना है बिल्कुल। तो Vt डिवाइडेड बाय इंटू 1 अपॉन पी एक्स इंटू डी ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये आ गया Vt 1 अपॉन पी एक्स विद डी ऑफ पी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट किया तो x इक्वल टू किस, कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक, तो 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक, है ना। यहां पे कंसंट्रेशन कितनी है, x इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर पे, हमने 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कंसंट्रेशन कितनी है, x इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर पे से 10 की पावर 14। तो यहां पे अगर 1 माइक्रोमीटर लिखा है तो यहां पे कितनी लिखेंगे, 10 की पावर 14, और यहां पे 1 लिखा है तो यहां पे कितनी लिखेंगे, 2 पे कितनी है, 10 की पावर 16। बात समझ में आ रही है, सॉल्व करें। तो ये आ गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड x 1 माइक्रोमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, भूलना मत, ठीक है। Vt बाहर ही रहेगा, और इसकी लॉग ऑफ px, और ये कंसंट्रेशन कितनी होगी सर, 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई 2 माइक्रोमीटर माइनस 1 माइक्रोमीटर, लिमिट रख दी मैंने, इक्वल टू Vt ln 10 की पावर 16 माइनस ln 10 की पावर 14। ये कंसंट्रेशन होगी दोनों साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सर 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर हो गई ये, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो जल्दी से, Vt ln कितना हो जाएगा सर, La माइनस ln b कितना होता है सर, 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 14। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये आपका Vt ln 100, और यहां से हम लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Vt 10 की पावर -4 ln ऑफ 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है यार, इस बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड Vt दिया हुआ है क्या, देखो जरा, Vt भी नहीं दिया, Vt दिया ही नहीं है, चलो कोई नहीं, अगर Vt नहीं दिया है तो अपने पास Vt पहले से ही है 0.026, ln की वैल्यू कितनी होगी, ln 100 4.605
डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इससे 0.026, 0.119 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। किसमें निकालना है देख लो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसमें थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है किसमें, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर उसको किलो वोल्ट में चेंज कर लेते हैं, कितना होगा सर 1.19 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका 1.19 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो इस बार ना कोई इतना वाउ वैसा टाइप क्वेश्चन नहीं है जो हर रोज हमको मिलता है गेट में। 2016 में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मिला, 2016 में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। चलो ये एक और क्वेश्चन, पर क्वेश्चन बहुत आए हैं बेटा, फ्री के नंबर मिले हैं गेट में 2016 में लोगों को, पर इससे फर्क भी नहीं पड़ता बेटा, ये चीज याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर पेपर सिंपल आ गया इसका मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगा, हाई जाएगा, रैंक बहुत हाई नंबरों पे आएगी, और वहां पे एरर और मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। तो कोशिश करो, दुआ करो, कोशिश नहीं तुम क्या कर सकते हो इस चीज में, दुआ करो कि हमारा जो पेपर हो वो टफेस्ट आए, क्योंकि टफ पेपर आएगा तो 50 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 1 होगा, और 50 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 1 होगा तो हमारे चांसेस बहुत होंगे रैंक लाने के, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से दुआ किया करो इस चीज की कि यार पेपर टफेस्ट बने, क्योंकि इस पेपर में आपको ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि सबको 75% में पास कर दिया जाएगा, कि सारे बच्चे जो सब 70 नंबर लाए वो पास नहीं, इसमें सबसे आगे कौन है। तो को दुआ करो कि भाई 2 नंबर पे टॉपर आ जाए, ताकि एक ही क्वेश्चन सही करना पड़े। पहले होता था ये 2 नंबर तो नहीं, हाँ, पर पहले ऐसा होता था गेट में, है ना, वो आता था डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आते थे, है ना, मेंस टाइप में आते थे, ठीक है, मेंस टाइप में क्वेश्चन आते थे। चलो तो इसको देखते हैं। आप ये क्वेश्चन है, अब तुम देखोगे यहां पे कंसीडर सिलिकॉन सैंपल एट टी इक्वल टू यूनिफॉर्म डोपिंग एनडी दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है ऑप्टिकल जनरेशन, ऑप्टिकल जनरेशन दी हुई है 1.5 इंटू 10 की पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद कैरियर लाइफ टाइम कितना दिया है, कैरियर लाइफ टाइम दिया है सर होल का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का दिया हुआ है। तो होल कंसंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे कितनी होगी, अच्छा 2 जगह निकालनी है, होल कंसंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे और टी इक्वल टू 0.3 सेकंड पे। तो टी इक्वल टू 0 पे होल कंसंट्रेशन कितनी होगी, हमें पता है सर एक्सेस होल कंसंट्रेशन जो आएगी, एक्सेस होल कंसंट्रेशन वो कितनी होगी सर। तो सबसे पहले जनरेशन रेट मल्टीप्लाई विद टाउ पी, ये तो हमें मालूम ही है कि सर जो जनरेशन होगी, जनरेशन कितनी होगी सर, तो जनरेशन जितनी भी जनरेशन हो रही है उसमें अगर टाउ पी का मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं कैरियर लाइफ टाइम का, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सेस होल कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो जो बहुत सिंपल है, तो कितना है टाउ पी, टाउ पी है सर मेरा 0.1 माइक्रो सेकेंड। तो यहां पे मुझे कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 0.1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड को किस में लिखेंगे सर 10 की पावर -6 में। तो ये कितना आ गया सर 1.5 इंटू कितना हो जाएगा ये सर 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर। ये तो है सर मेरी कंसंट्रेशन, है ना, ये तो है मेरी होल कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0, है ना, टी इक्वल टू 0 पे। कौन सा ऑप्शन है सर, ए और बी में से सही है, ए और बी में से। अब मुझसे क्या पूछा है, टी इक्वल टू 0.3 माइक्रो सेकेंड के बाद होल कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अगर मैं टाइम के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ होल देखूं, एक्सेस होल कंसंट्रेशन विद टाइम, तो ये मुझे मिलती है हमेशा एक्सेस होल कंसंट्रेशन एट 0 ई की पावर टी बाय टाउ पी। आपको पता है होल कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी सर, कम होगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मुझे कितना मिलेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 13 ई की पावर -t अपॉन टाउ पी। और अगर यहां पे कित पे निकालना है सर, पीटी निकालना है एट टी इक्वल टू कितने सेकंड पे, 0.3 माइक्रो सेकेंड्स पे, 0.3 माइक्रो सेकेंड्स कितना होगा सर 1.5 इंटू 10 की पावर 13 0.3 माइक्रो सेकेंड। टाउ पी कितना था मेरा
टाउ पीएस है 0.1 माइक्रोसेकंड। बहुत ही सिंपल है यार ये तो। 1.5 इंटू 10 की पावर 13 ई की पावर -3, तो 1.5 इंटू 10 की ई की पावर 1.5 इंटू ई की पावर -3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.07468 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप देखोगे तो कौन सा आंसर सही होगा? सर 10 की पावर 11 में दिया है तो 11 में चेंज कर लेते हैं इसको। 11 में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7.468 इंटू 10 की पावर 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर करेक्ट होगा। तो चलो बेटा यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जल्दी से जो भी दोस्त देख रहे हैं दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपको आगे कोई भी अपडेट चाहिए गेट के रिगार्डिंग तो आप सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ में आपको क्या मिल जाएगा? डेली क्विज़ेस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन के अलावा ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी अड्डा 24/7 ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लें, है ना। और जो भी दोस्त कोई क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ₹1 में। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।